नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय VNY। मैं विवेकानंद यादव। लोकसभा चुनाव में रैलियां प्रारंभ हो चुकी है। जनता की उमड़ती हुई भीड़ और जनसैलाब के बीच आज पूर्णिया में तेजस्वी प्रसाद यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू सिंह के चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह लड़ाई संविधान बचाने की है, यह लड़ाई आरक्षण बचाने की है। अगर हम संविधान नहीं बचाते हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में अंकित किया हमारा मौलिक अधिकार और हमारे आरक्षण को, उस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जो आजादी के बाद हमें आरक्षण मिलनी चाहिए, आज तक उस आरक्षण को हमें नहीं दिया गया। मोदी जी जुमलेबाजी करके 5 साल गुजार दिए। क्या विकासों का किसानों का विकास हुआ? क्या मजदूरों का विकास हुआ? क्या विद्यार्थियों का विकास हुआ या बेरोजगारों का विकास हुआ? क्या आम जनता का विकास हुआ? ये आपको सोचना है। बेरोजगारी हटाना है, मोदी भगाना है। ये उन्होंने नारा दिया, बेरोजगारी हटाओ, मोदी भगाओ। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पलटू चाचा जनादेश के खिलाफ जाकर भाजपा के गोद में रातों रात बैठ गए और उनके शासनकाल में अपराध का ग्राफ बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गया। आज हमारे और हमारे पिताजी, हमारी माँ बहनों और हमारे रिश्तेदारों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, परेशान किया गया, इसलिए कि हमारे पिता लालू प्रसाद यादव ने हमेशा बहुजनों की आवाज को बुलंद किया और बहुजनों के लिए लड़ने का काम किया। उन्होंने कभी घुटना नहीं टेका। अगर इस लड़ाई में हम लोग भाजपा और नीतीश कुमार को पछाड़ देते हैं तो हमारी लड़ाई सफल होगी। क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे? तो उमड़ती हुई भीड़ ने हाथ उठाकर जयकारा लगाते हुए कहा, हाँ मैं साथ दूंगा। उन्होंने कहा कि आपके इस पूर्णिया के अंदर में हाथ छाप पर मोहर लगाना और पप्पू सिंह को विजयी बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि पड़ोसी जिले के ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने कहा कि ये दोनों भाई अगर चुनाव जीत जाएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उन्हें नैतिकता के आधार पर संन्यास ले लेना चाहिए, उन्होंने खुद कहा और संन्यास भी नहीं लिया। आज लालू प्रसाद यादव बीमार हैं और जेल में हैं, इसलिए उन्हें जेल भेजने का काम किया गया, उन्हें फंसाने का काम किया और हम सबों पर केस करवाया गया कि हम सब झुक जाएं और घुटना टेक दें। नीरव मोदी, विजय माल्या, चौकसी सहित सारे लोग भारत से खजाना लूटकर भाग गए। चौकीदार अपने को कहते हैं तो चौकीदारी करना चाहिए, खजाना कैसे लूटा चला गया। चौकीदार अमीरों की जरूरत होती है, गरीबों को चौकीदार की आवश्यकता नहीं। गरीब अपनी चौकीदारी अपने सामानों का खुद करते हैं। वो कहते हैं मैं चौकीदार हूं, मैं मन की बात करता हूं। भैया मन की बात करते हो तो जनता की आवाज भी सुनो। जनता करा रही है, किसान रो रहे हैं, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं दी गई। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया, 15 लाख खाता में डालने की बात कही गई, कहीं कुछ नहीं, सारा का सारा खेल झूठ। आज देश खतरे में है, देश को बचाना है तो इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। यह लड़ाई मोदी सरकार की नहीं है, यह आम जनता की लड़ाई है, अपने हक और हकूक की लड़ाई है। अपने हक और हकूक के लिए इस लड़ाई को धारदार बनाना होगा और महागठबंधन के सारे उम्मीदवार को विजयी बनाना होगा। इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, एक साथ संगठित होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। कई जिलाओं में, बांका हो, भागलपुर हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो सहित कई जिलाओं में तेजस्वी यादव ने धुआंधार रैली प्रारंभ कर दी है और इनके रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ को देखकर विरोधी पार्टियों के पेट में दर्द और सर में दर्द प्रारंभ हो चुका है। उमड़ती हुई भीड़ और जनसैलाब और
जनता का समर्थन देख लोग दंग हैं कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बीड़ा उठाया, लालू प्रसाद यादव ने जो बीड़ा उठाया, 5 साल तक घुटना नहीं टेकते हुए इन्होंने इस प्रकार आवाज लगाते रहा और लोगों को जगाते रहा। दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों की आवाज को बुलंद करने की सजा आज मिली है कि लालू प्रसाद यादव जी जेल में हैं और बीमार हैं। कई तरह का बीमारियां उन्हें ग्रसित कर लिया है। आज हमारे परिवार को तरह तरह के मामले में फंसाया गया। इसका हिसाब आप जनता को करना है। आप जनता को देश और संविधान को बचाना है और आप जनता को पलटू राम जैसे लोगों को भी भगाना है। कमर कस लें, लड़ाई लड़ने के लिए कमर कसना होगा। वोट हाथ छाप में पूर्णिया में देना है। लालटेन हाथ सहित जो महागठबंधन के निशान है, आप सब उस पर मत देकर भारी बहुमत से उम्मीदवार को विजय बनावें। जयकारा के बीच उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया और फिर अगले जिले के लिए निकल पड़े। इतना तय है दोस्तों कि तेजस्वी यादव एक नए लड़के हैं और उन्होंने लोकप्रियता हासिल की। जनता उनके लिए दीवाना हो चली है। यह सत्य है। विरोधी चाहे जो बोले, लेकिन सच यही है। मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, सत्य के साथ आपके सामने वीडियो डालता हूँ और रखता हूँ और आपको मोटिवेट करने का प्रयास करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और आपको नया नया वीडियो प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।